कितना ससुराल का काम होता है। काम कर 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 तो मैं थक गई हूँ। जो दिवाली से पहले काम में लगी हुई हूँ, दिवाली से कहाँ, दुर्गा पूजा से ही लगी हुई हूँ काम में, जो अभी तक काम से छुटकारा मुझे नहीं मिला है। चलो, कम से कम दिवाली भाई दूज तो खत्म हो गया, अब थोड़ा आराम करूंगी मैं। अरे बहू। हाँ माँ जी। बहू, छठ पूजा आ रहा है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ ना कि छठ पूजा तुमसे भी मैं करवाऊँ। मैं माँ जी? अरे हाँ बहू, तुम। मैं पता नहीं है बहू, जब मैं अपने ससुराल में आई थी ना, शादी के पहले ही साल में मेरी सास छठ पूजा पकड़ा दी थी। उस समय से अब तक करते ही आ रही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुमसे भी छठ पूजा की शुरुआत करवा ही देती हूँ। माँ जी, छठ पूजा कितना बड़ा पर्व है, ये आपको पता है ना? मुझसे ये छठ पूजा कैसे होगा माँ जी? अरे बहू, सब हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब करवा दूंगी। पर माँ जी, उसमें 2 दिन लगातार भूखे रहना पड़ता माँ जी, और मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है माँ जी। अरे बहू, इस तरीके से मत बोलना। अरे कोई तो तरसती है कि मेरी सास मुझसे छठ पूजा करवाती, लेकिन देख, मैं हूँ जो तुमसे करवा रही हूँ। अभी तक तो मैं बड़ी बहू से भी नहीं करवाई हूँ, बड़ी बहू तो पति को लेकर के निकल गई है। एक तुम हो खुशनसीब जो मैं तुम्हें इतना जल्दी छठ पूजा पकड़वा रही हूँ। इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वो सुन। पता नहीं मैं कल का रहूंगी या नहीं रहूंगी, तो नियम धर्म तुम लोग को कौन बताएगा? माँ जी, आप करते हैं तो आप कीजिए ना, मैं सब समझ लूंगी। अरे बहू, मैं बोल रही हूँ ना कि अब मेरे से नहीं होगा ये छठ पूजा, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अब तुम इस साल से करो। सारे नियम धर्म मैं तुम्हें बताऊंगी, और ज्यादा ना नकर मत कर, समझी ना? कल से छठ पूजा स्टार्ट है, तो उसकी तैयारी कर लो। और वैसे भी छठ पूजा की साड़ी की खरीदारी करनी है तो चलो मेरे साथ, तुम अपना पसंद का ले लेना। नहीं नहीं नहीं, वो छठ पूजा की साड़ी तुम क्या खरीदने जाएगी? वैसे ही घर में इतने सारे काम है, तो काम संभाल ले। कॉटन की साड़ी तो लगती है, कॉटन की साड़ी अच्छी रहेगी, मैं खरीद करके शाम को ले आऊंगी। ठीक है, बाकी का तैयारी कर ले, घर का थोड़ा अच्छे से साफ सफाई आज कर ले। आज ही का दिन है कि घर का अच्छा से जो भी गंदगी है ना, कोने कोने से सब साफ कर ले। ये माँ जी मुझे किस दुविधा में डाल दिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इतना बड़ा पर्व है, मेरे से अगर कुछ भूल चूक हो गई तो क्या होगा? मुझे छठ पर्व के नाम से ही डर लगता है। अरे माँ जी, मेरी भाभी की शादी की इतने साल हो गए, लेकिन आज तक मेरी भाभी छठ पर्व नहीं की है, अभी तक माँ ही कर रही है। और माँ जी, शादी के दूसरे साल ही मुझे ये छठ पर्व पकड़ा रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत टेंशन लग रहा है। मैं करूंगी तो कैसे करूंगी? अरे अभी अभी तो मैं सोची कि चलो इतने कामों से फुर्सत मिली है। ऐसा करती हूँ, बिटिया को फोन कर देती हूँ, वो अपने पूरे परिवार के साथ छठ पूजा में आ जाए। हेलो बिटिया। हाँ नमस्ते माँ, कैसी हो? अरे खुश रह बिटिया, खुश रह। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, तुम लोग कैसी हो? तुम्हारे ससुराल में कैसे है सब? अरे माँ, सब ठीक है। अरे बेटा, मैं फोन इसलिए की थी ना कि तुम्हारी छोटी भाभी छठ पूजा कर रही है, तो तुम्हारे पूरे ससुराल वाले को इनवाइट कर रही हूँ छठ पूजा में आने के लिए। क्या माँ, छोटी भाभी पूजा कर रही है और वो भी छठ पूजा? अरे हाँ बिटिया, मैं तो सोच रही हूँ अपने जीते जी छोटी बहू को घर के सारे नियम कानून बता दूं, इसीलिए उसे इस साल से छठ पूजा स्टार्ट करवा रही हूँ। माँ, तुम्हें लगता है कि छोटी भाभी कर लेंगी छठ पूजा? अरे तो क्यों नहीं करेगी बेटा, क्या है छठ पूजा में? और हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी बगल में ही रहती है ना, बड़ी भाभी, तो उसको भी बोल देना फोन करके कि वो एक दिन पहले ही आ जाए, छठ पूजा के दिन ना आए, क्योंकि तू जानती है ना कि घर के कितने काम होते हैं। अरे माँ, तो तू क्यों नहीं अपनी बड़ी बहू के पास फोन कर लेती है? तो खुद ही बात कर लो ना, मेरे से क्यों बुलवा रही है? अरे बेटा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पास में ही तुम लोग रहती हो, तू जान रही है ना कि कितने काम होंगे घर में। अभी तो मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है, अभी मैं जा रही हूँ बाजार वो शॉपिंग करने, तुम्हारी छोटी भाभी के लिए साड़ी वगैरह लेने के लिए। छठ पूजा में जो जो लिया जाता है, वो फल और ये चावल गेहूं ये सब लेने होंगे, उस समय नए नए ही खरीदाते हैं ना। हाँ माँ, तो जानती हूँ, ठीक है, मैं बोल दूंगी बड़ी भाभी से। हाँ बेटा, और हाँ तुम भी कोशिश करना छठ पूजा से पहले ही आने की, क्योंकि तू जान ही रही है घर में बहुत काम बढ़ जाएंगे बेटा। अच्छा ठीक है माँ, मैं अपने सास को तो बोल लूं, पता नहीं मेरी सास करेगी कि क्या करेगी इस बार छठ पूजा, नहीं करेगी तो हम लोग पूरे परिवार के साथ आएंगे। अरे बिटिया, दिवाली में ही तो तुम्हारी सास से मेरी बात हुई थी, वो तो बोल रही थी कि बहन जी इस बार नहीं कर पाऊंगी, अगर मेरी बहू करेगी तो करेगी, नहीं तो इस साल रहने दूंगी। अगर कोई पूजा पाठ करेंगे तो उसी में मैं अपना जो भी प्रसाद है वो मैं लगा दूंगी। क्या माँ, मेरी सास मुझे बोल रही है पूजा करने के लिए? अरे हाँ बेटा। माँ, मेरे से तो नहीं होगा, ये बहुत बड़ा पर्व है, अभी हम लोग को उम्र ही क्या है। अच्छा मैं जानती हूँ बिटिया कि तेरी उम्र नहीं है अभी ये छठ पूजा करने की, तुम अपनी सास को समझा ले। और हाँ बिटिया, बड़ी बहू को बोल देना आने के लिए, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बिटिया, जा रही हूँ बाजार। हाँ ठीक है माँ। चलो, एक काम तो हो गया, अब जल्दी जल्दी जाकर के शॉपिंग कर लेती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये छोटी कर रही है छठ पूजा, आज तक तो मैंने ही की हूँ, और ये माँ जी छोटी बहू से करवा रही है छठ पूजा। ये माँ जी भी कम नहीं है, ये 2 रंग के करने वाली। मेरे से तो माँ जी ने कभी नहीं बोला
जाते हैं ना, इन्हीं को मैं पूछती हूँ। और यहाँ तक कि माँ जी मेरे पास फोन नहीं किए, अपनी बेटी के पास फोन किए हैं कि बहू को बता देना। माँ जी को मेरे से इतनी जलन है। पूनम, अरे एक कप चाय बनाकर ले आना। एक बात मैं पूछूं आपसे? हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? मेरे से आपकी माँ की क्या दुश्मनी है? अरे यार हुआ क्या? आते के साथ लाल पीली हो रही है तुम। मुझसे बोल रहे हैं कि मैं लाल पीली क्यों हो रही हूँ? अरे अपनी माँ से पूछिए ना, लाल पीली होने लायक ही रखा है उन्होंने मुझे। ज्यादा मेरे पास कहावत मत बोल, जो बात है जो साफ साफ बोलो, क्या बात है? मेरे से आपकी माँ को क्या दुश्मनी है जो मेरे से माँ जी इतने साल हो गए आज तक नहीं छठ पूजा करने के लिए बोले? ये कल की आई हुई छोटी को उससे छठ पूजा करवा रही है। मेरा तो शौक ही लगा रह गया कि माँ जी मेरे से बोलती कि बहू इस बार तू कर ले छठ पूजा, लेकिन नहीं, पता नहीं मेरे से माँ जी को क्या दुश्मनी है। तो मेरी माँ के मन में तो कभी बसी नहीं, तो क्या वो करवाएगी? मेरे माँ के अनुसार तू रही ही नहीं, तो क्या तुम्हें इज्जत मान देगी? क्यों क्यों नहीं रही हूँ? अरे जिस दिन से आपके घर गई थी उस दिन से तो माँ जी हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा ही होते रहती थी। तो मैं आपको छोड़ करके अपने ससुराल में रहती तो बहुत अच्छा लगता, अपने पति को छोड़ देती अकेले। अरे मेरी शादी आपके साथ हुई है, ना कि आपकी माँ के साथ जो ससुराल में पड़ी रहती आपको छोड़कर मैं। देखो पूनम, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तुम खुद जानती है। और तू जब भी जाती है ना ससुराल, तो माँ से हमेशा लड़कर ही आती है, तो क्या तेरे से माँ बात करेगी? हाँ हाँ बोल लीजिए, मेरे में ही सारी गलतियाँ है, आपकी माँ में कोई गलतियाँ नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बजती है तो दोनों हाथ से ताली बजती है। अच्छा ठीक है, मेरी माँ ही गलत है, जा जाकर चाय बनाकर ला। मेरे पति भी कम नहीं है, कभी भी मेरा साथ नहीं देते हैं, हमेशा अपनी माँ के साथ देते हैं। अगर मैं यहाँ जबरदस्ती इनके साथ रहने नहीं आती ना, तो ये भी मुझे अपने साथ नहीं रखते। आखिर मेरी शादी इनके साथ हुई है, मैं भला क्यों अपने ससुराल में पड़ी रहती? जितना बोलना है माँ बेटा का उतना बोले, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, माँ जी की ना आदतें से मैं बहुत परेशान हूँ। बुदबुदाते रहेगी कि ला करके देगी जल्दी चाय? हाँ ला रही हूँ। हाँ माँ बोलो ना। अरे बेटा, कल बहू को लेकर के घर आ जाना, परसों छठ पूजा है ना, तो तैयारी करनी होगी छठ पूजा का, तो बहू को जल्दी लेकर के आ जाना, बहुत सारे काम पड़ जाएंगे ना यहाँ, मेरे से तो होगा नहीं सारा काम। ठीक है माँ, मेरे पास तो छुट्टी नहीं मिलेगा, तो ऐसा करता हूँ ना कि तुम्हारी बहू को ले जा करके वहाँ छोड़ देता हूँ, और छठ पूजा जिस दिन होगा अर्घ्य दिया जाएगा उस दिन मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, बहू मानेगी तो ना यहाँ रुकने के लिए? अरे हाँ माँ, क्यों नहीं रुकेगी, मैं बात करता हूँ पूनम से। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना, टाइम नहीं है मेरे पास, तू जानता है ना कि छठ पूजा में कितना काम होता है, और ये तुम्हारी बुढ़ी माँ से कितना घर का काम होगा, और छोटी बहू तो पर्व त्योहार ही करेगी। हाँ ठीक है माँ, बोलता हूँ। अभी पूनम पता नहीं क्या ड्रामा करेगी। हाँ बिटिया बोलना, कैसी है तुम? अरे माँ मैं कैसी रहूंगी, मेरी सास के बारे में जानती है ना, कैसे भेदभाव करती है बहुओं में। अरे तो क्या कर सकती हूँ बिटिया, तुम्हारी सास की वही आदत है तो। अरे माँ जहाँ तक तो ठीक थी, जहाँ वो मेरी सास भेदभाव करती थी, अब बता ना पूजा पाठ में भी भेदभाव करवा रही है मेरी सास, मतलब बिटिया। अरे माँ मुझे यही बताओ ना कि मैं तो घर की बड़ी बहू हूँ ना। हाँ तो छठ पूजा तो मेरे से ना शुरुआत करवानी चाहिए थी माँ जी की। हाँ तो अपनी छोटी बहुरिया से माँ जी क्यों स्टार्ट करवा रहे हैं छठ पूजा? मेरे से तो आज तक नहीं बोले माँ जी कि बहू घर की बड़ी बहू है, तू स्टार्ट कर ले छठ पूजा, लेकिन देखो अपनी छोटी बहुरिया से करवा रहे हैं स्टार्ट। क्या मुझे बुरा नहीं लगता माँ? वहाँ जाऊंगी तो सब अगल बगल के लोग क्या बोलेंगे कि देखो बड़ी बहू अभी तक छठ पूजा स्टार्ट की नहीं है और छोटी बहू कर रही है, मेरी ही बेइज्जती ना होगी माँ? मेरी सास तो खुद तो बेइज्जती की ही मेरी, और पास पड़ोस वालों से बेइज्जती करवा रहे हैं, नाते रिश्तेदार में बेइज्जती करवाएंगे। तुम्हें पता भी है माँ, अपनी बेटी को इनवाइट किए हैं, उनके ससुराल वाले सब मेरे ससुराल में जाएंगे, तो सब तो यही बोलेंगे ना कि देखो बड़ी बहू आज तक छठ पूजा नहीं की है और इसकी छोटी देवरानी छठ पूजा कर रही है। मेरी सास तो मेरी हर जगह इज्जत लेकर के ही रखी हुई है। अरे बिटिया ऐसा तो नहीं करना चाहिए था तुम्हारी सास को, जब तू करने के लिए तैयार है तो इस तरीके से तुम्हारी सास को करना जरूरी है। पर बिटिया मैं तो बोलूंगी कि जाने दो, जैसे तुम्हारी सास कर रही है वैसे करने दो, तू बीच में कुछ मत बोलना, फालतू में छठ पूजा में लड़ाई हो जाएगी, और ये पूजा पाठ में लड़ाई अच्छी बात नहीं है बेटा। माँ तो ठीक बोल रही है, मैं कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करने जाऊंगी, छठ पूजा होने के बाद अपना आराम से अपना घर आ जाऊंगी। हाँ बिटिया लड़ाई झगड़ा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जिसे जो बोलना है बोलने दो, आखिर अच्छा इंसान होगा ना वो जरूर पकड़ेगा कि बड़ी बहू क्यों नहीं की और छोटी बहू क्यों कर ली छठ पूजा। अरे माँ यहाँ तक कि मेरी सास मुझे नहीं फोन की, अपना बेटा को फोन किए, और दूसरी बात है मेरी ननद को फोन करके बोली है कि अपनी भाभी को बोल देना छठ पूजा में आने के लिए। मेरी सास को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी बड़ी बहू है, थोड़ा सा फोन करके पूछ ही ले, लेकिन नहीं। अरे जाने दो बिटिया, तुम्हारे से तो तुम्हारी सास शुरू से ही चिढ़ती है, तो आज क्या नया बात है? और वैसे भी तो जबरदस्ती दामाद जी के साथ रहने आ गई बाहर, उससे और उनको गुस्सा है। अब उन्हें गुस्सा लगे तो लगे माँ,
मैं इतनी संस्कारी बहू नहीं हूँ। मेरे पति कहीं और रहे और मैं सास के खिदमत में एनी टाइम 24 घंटा तैयार रहूं। अरे उनकी जब छोटी बहू आ गई तभी तो मैं आई बाहर, इनके साथ रहने लगी। मेरी सास को तो कहना था माँ कि मेरी दोनों बहू मेरे पास रहे और मेरा बेटा सब कमाए बाहर। मेरे से ये सहा नहीं गया और मेरी सास अगर अच्छी रहती ना तो मैं जरूर उनके पास रहती, और जरूर क्या रहती, अपने पति के पास भी रहती और कुछ टाइम जाकर के अपने ससुराल में भी रहती। लेकिन मेरी सास को तो अकड़ इतनी है ना कि मत पूछो, हर काम में नुक्स निकालती है। बहू को बहू नहीं समझती है तो मैं क्यों रहूं सास के साथ, इसीलिए तो मैं इधर आ गई हूँ। मेरे पति भी बहुत डांटते हैं तो डांटते रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोग के चक्कर में मैं रहूंगी ना तो ये लोग ना मुझे जीने नहीं देंगे। हाँ बिटिया मैं तो जानती हूँ। एक तुम्हारी छोटी बहन को देखो, कितनी उसकी सास है बेटी के जैसा मानती है, कुछ चीज की कमी नहीं रहने देती है। और दूसरी तरफ तुम्हारी सास। अब जाने दो माँ, मेरी किस्मत में यही सास लिखी हुई थी। माँ मैं बाद में फोन करती हूँ, अभी तुम्हारे दामाद जी के लिए चाय बना कर ले जाना है। मैं चाय नहीं लेकर के जाऊंगी ना तो और गुस्सा होने लगेंगे। अच्छा ठीक है बिटिया, ससुराल जाना, सब काम कर देना, लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं। हाँ ठीक है माँ। अरे बिटिया आके तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन बिटिया तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आए, थोड़ा वही अजीब सा लग रहा है। अरे माँ तू भी ना थोड़ी थोड़ी बातों में सोचने लगती है। अरे मेरी सास के मायके में छठ पूजा हो रहा था तो अपनी मायके में चली गई। माँ नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा खुश रह। नमस्ते भैया। अरे खुश रहो को खुश रहो। नमस्ते दीदी। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ भाभी नमस्ते नमस्ते। भैया बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? पूनम जाना पानी लेकर आ एक गिलास। हाँ अभी लाई। वैसे भैया आ गए आप समय पर। अरे कैसे नहीं आता को, माँ इतना प्यार से फोन करके बुलाई थी तो मैं आता तो जरूर ही। और हाँ माँ मैं आज भर ही यहाँ रुकूंगा और जिस दिन छठ पूजा का अर्घ होगा ना उसी दिन मैं आ जाऊंगा। अभी तो कल मेरी ड्यूटी है, कल मुझे जाना है ऑफिस। अरे हाँ बेटा बिल्कुल, अब तुम्हारा काम है तो काम छोड़ करके यहाँ कैसे बैठेगा बेटा, लेकिन हाँ पहले अर्घ के दिन आ जाना। हाँ माँ। छोटी। अरे दीदी आ गए आप। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते नमस्ते छोटी, तू कैसी है? अच्छी हूँ दीदी। पर दीदी एक बात बोलूँ आपसे मैं? हाँ हाँ बोलो ना छोटी। माँ जी ना मुझसे जबरदस्ती छठ व्रत करवा रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। आप इस घर की बड़ी बहू हैं तो आपका छठ पूजा करना बनता है दीदी, आप माँ जी से बात कीजिए ना। हाँ छोटी माँ जी से बात करूंगी, देखो माँ जी क्या बोलती हैं। अरे छोटी बहू जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बनाओ ना। हाँ माँ जी जा रही हूँ बनाने। माँ जी आपसे मुझे एक बात करनी है। अरे बहू जो भी बात करना बाद में बात करना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। पर माँ जी मुझे आपसे बात करना बहुत जरूरी है। अरे तुझे क्या बात करनी है? माँ जी मैं तो बस इतना बोल रही हूँ, इस बार छठ पूजा मुझे भी करने दीजिए ना, मुझे भी बताइए ना कि छठ पूजा कैसे किया जाता है। माँ जी जब दीदी बोल रही है छठ पूजा करने के लिए तो दीदी को बोल दीजिए ना माँ जी छठ पूजा करने के लिए। माँ जी मैं बाहरी जो भी काम है मैं देख लूंगी। हाँ माँ जी मुझे एक बार तो मौका दीजिए, मैं पर्व निष्ठा भाव से पूरी करूंगी माँ जी। अरे रहने दो बहू रहने दो, जो बहू अपना घर छोड़ कर शहर में बैठी है वो व्रत क्या करेगी? तुम तो बस छठ देखने आई है तो तुम सिर्फ छठ देख करके चली जाओ, बस यही मेरी इच्छा है। पर माँ जी। अरे छोटी बहू जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बनाना, मेरा बड़ा बेटा कब से आकर के बैठा है। जी माँ जी अभी बनाई। दीदी बुरा मत मानिएगा दीदी, मैं तो चाह रही थी कि छठ पूजा आप ही करते हैं, मेरे में अभी इतनी समझबूझ नहीं है, लेकिन माँ जी जबरदस्ती कह रही है तो मैं क्या करूँ दीदी। कोई बात नहीं छोटी, माँ जी की जब इच्छा है कि तुम ही छठ व्रत करेगी तो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पर दीदी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं और आप व्रत नहीं करेंगी और मैं कर रही हूँ। रहने दो छोटी, सब भगवान की यही मर्जी होगी, लेकिन पक्का मैं तुम्हें पूरा का पूरा सहयोग करूंगी, तुम्हें कुछ चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगी। जी दीदी चलो मुझे बताओ नाश्ता क्या बनाना है, मैं नाश्ता बना देती हूँ जब तक तुम चाय चढ़ा लो। ठीक है दीदी। कोई बात नहीं, माँ जी मुझे छठ व्रत नहीं करने दे रही है तो क्या हुआ, मैं जितना भी काम रहेगा ना सब मैं करूंगी और वो भी श्रद्धा भाव से। अरे हाँ हाँ समधन जी कल तो आपको आना है तो आना है, कल से छठ व्रत का शुरुआत हो रहा है समधन जी। पर समधन जी कल तो नहाए खाए है ना, जिस दिन पहली अर्घ होगा ना उस दिन मैं आ जाऊंगी। अरे क्या समधन जी कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बेटी पहली बार छठ व्रत कर रही है तो आप नहाए खाए से नहीं आ सकते हैं, ये सब मैं नहीं सुनूंगी, आपको आना है कल तो आना है। अच्छा ठीक है समधन जी, आप जब इतना मुझे बुला रहे हैं तो मैं कल आने की कोशिश करूंगी। चलो अब लगता है माँ जी मेरे मायके में करेंगे फोन, मेरी माँ कितना खुश हो जाएगी। चलो बिटिया सब जगह तो फोन हो गया, अब कल से मेहमान आने लगेंगे। बहू याद है ना आज रात रात तक सारे घर का साफ सफाई हो जाना चाहिए, पर्दे से लेकर के बेडशीट तक, और कल से तो जान ही रही है कि पूजा स्टार्ट हो जाएगा तो कल से तो सब पूजा पाठ में ही लगेंगे। जी माँ जी मुझे सब याद है। माँ जी
मेरे मायके में किसी को भी न्योता नहीं भेजे। छोटी के, दीदी के, अपने मायके में सब रिश्तेदारों में माँ जी न्योता भेज दिए, लेकिन मेरे माँ पापा भाई बहन कोई को भी नहीं माँ जी बोले। अरे माँ जी को इतना मेरे से क्या गुस्सा था, जो भी गुस्सा था मेरे पर उतारती, मेरे मायके वाले से तो नहीं ना। अरे बहू जा, काम में जल्दी जल्दी लग। जी माँ जी। अरे माँ, कैसी भाभी के लिए साड़ी लेकर के आई थी, मुझे दिखाई नहीं। अरे बिटिया, वो बनारसी के कॉटन साड़ी आती है ना, वही मैं लेती हूँ। अभी ये नई नई है ना, तो माँ दिखाओ तो जरा कैसी है। हाँ हाँ बेटा, चल चल दिखा देती हूँ। क्या कर रहे हैं? अरे अभी अभी तो ऑफिस से आया हूँ, सब ठीक है ना वहाँ? हाँ, क्या ठीक होगा। माँ जी ने छोटी के मायके में, अपने मायके, दीदी के ससुराल में, सब जगह बोल दिए कि कल छठ पूजा पर आ जाइएगा, लेकिन मेरे माँ पापा भाई बहन किसी को भी नहीं माँ जी बोले। अरे पूनम, तुम जानती हो ना कि माँ की स्वभाव क्या है। वो थोड़ा तुम पर गुस्सा है क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं ना। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। क्या मैं ज्यादा नहीं सोचूं? क्या मुझे अच्छा लगता है कि छोटी देवरानी के मायके से सब लोग आएंगे और मेरे मायके से कोई नहीं? ये सिर्फ आना जाना नहीं है विनय जी, ये एक सम्मान की बात है। मेरे माँ पापा को क्या लग रहा होगा कि हम लोग इतने पराये हो गए हैं, हम लोग को पूजा में भी नहीं पूछी जा रही है। ये सब माँ जी ने तो जानबूझ करके किए हैं। अब जाने दो ना पूनम, रहने दो। इनसे मैं क्या बोलूं, ये मुझे कभी समझे हैं। अरे समधन जी, घर में तो पूरा रौनक ही रौनक लग रहा है। समधन जी, आपको पता नहीं है, छठ पूजा होता है ना तो उस घर में रौनक ही रौनक हो जाता है। वाकई में दीदी, आपकी बड़ी बहू तो पूरे घर को संभाल रखी है, सारा काम एक पैर पर खड़ा होकर के किए जा रही है। अरे क्या भाभी, क्या एक पैर पर खड़ा होकर के कर रही है? मेरी छोटी बहू भी कर रही है ना, आप देख नहीं रहे हैं? अरे क्या दीदी, मैं तो जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि बड़ी बहू कभी इधर कर रही है, कभी उधर कर रही है, अपनी देवरानी को संभाल रही है। अरे समधन जी, वो क्या है ना कि अभी मेरी बिटिया कितनी उम्र की है, अभी इतना कम उम्र में छठ पूजा कर रही है तो किसी और को तो संभालना पड़ेगा ना समधन जी। हाँ, वो तो बात सही बोल रहे हैं समधन जी। अरे बड़ी बहू, हाँ चाची जी, कुछ काम था क्या? अरे नहीं बड़ी बहू, काम कुछ नहीं था। ये छठ की खरना का प्रसाद तो बहुत ही अच्छा बना था। वो छठ पूजा की महिमा यही है चाची जी कि प्रसाद तो अच्छा बनना ही बनना है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है बड़ी बहू कि तुम्हारी छोटी देवरानी ये छठ व्रत कर रही है, लेकिन तुम क्यों नहीं कर रही है? अरे भाभी जी, ये बहू थोड़ी ना व्रत करेगी, ये तो मॉडर्न है ना। इसे शहर की हवा जो लगी हुई है, व्रत उपवास नियम कानून इन सब में इसका विश्वास कहाँ रहता है? इसे तो ऑफिस और पार्टी से फुर्सत मिलता ही नहीं है। माँ जी क्या बोल रहे हैं? इन लोग के सामने ऐसा लग रहा है कि माँ जी मुझे जोरदार तमाचा मारती है। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है ना कि अपना चेहरा इन लोगों को दिखाने का इच्छा नहीं हो रहा है। उधर छोटी के मायके वाले अजीब तरीके के नजरों से देख रहे हैं मुझे। हाँ हाँ, सही कहा आपने। आजकल की तो शहर वाली लड़कियां कहाँ इन सब मुश्किल व्रतों को मानती है। अच्छा चाची जी, आपका कि छोटी बहू घर में तो है ना, उसने तो कम से कम आपके परिवार की लाज भी रख ली। माँ जी कितनी मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं। माँ जी से मैंने कितनी शिद्दत से ये व्रत करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन माँ जी कैसे मना कर दिए थे और आज रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं। अरे हाँ बेटा, चलो मेरा और भी काम है, मैं जा रही हूँ काम करने। छोटी बहू को भी तो देखना होगा ना। हाँ हाँ चाची जी, चलिए चलिए। माँ जी, मैं अपने पति के साथ शहर में रहती हूँ ना, उसी का गुस्सा दिखा रही है। मेरी शिक्षा आत्मनिर्भरता, पर माँ जी टप्पा लगाकर सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर रही है। मॉडर्न होना मेरा अपराध नहीं है, मेरी इच्छा, मेरी श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है। छठ व्रत के लिए मैं यहाँ आई थी और यहाँ आकर के तो सिर्फ मुझे अपमान ही मिला, ना मेरे मायके वाले को यहाँ बुलाया गया। कोई बात नहीं, सासू माँ ने भले ही मुझे पूजा करने से रोका है, लेकिन छठ में सेवा भाव से पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपने कर्म से साबित करूंगी कि कौन मॉडर्न है और कौन परिवार की लाज रखती है। अरे बड़ी बहू। हाँ मामी जी, वो अर्घ देने वाली प्रसाद चूल्हा धो करके बना रही है, कैसे बना रही है तुम? वो मामी जी, वो पापा जी वो आम की लकड़ी लाए थे और ईंट पर रख करके आम की लकड़ी जला करके वैसी मैं बना रही हूँ, और पित्तल के बर्तन में। वाकई में बहू, तुम तो सब गुणों से भरी हुई है। बताओ बहू, बिना पूछे इतना काम कर ली तूने। ओ मामी जी, वो क्या है ना कि मेरे मायके में भी ये व्रत होता था ना, तो मैं अपनी माँ को देखी थी ऐसा करते हुए, इसीलिए मैं कर रही हूँ। वाकई में बड़ी बहू, तूने बहुत ही अच्छा किया। शुरू से देख रही हूँ तुम मन लगाकर काम कर रही है। कौन कहता है कि तुम मॉडर्न है?
अरे भाभी। हाँ दीदी। 2-4 काम कर देने से घर गृहस्थी नहीं संभाली जाती है। तो यहाँ रह करके तो सास ससुर की सेवा करे तो मैं जानूं कि हाँ है ये बहू। ऐसे तो किसी के घर में भी जाकर के कोई ये छठ पूजा में काम कर देते हैं, तो वही कर रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे मत बोलिए ना, आपकी ये बड़ी बहू है। बड़ी बहू के बारे में हमेशा आप जैसे तैसे बातें बोलते रहते हैं। दीदी ये छठ व्रत में घर में इस तरीके से क्यों कर रहे हैं भेदभाव? आखिरकार ये भी तो आपकी बड़ी बहू ही है ना। अरे रहने दीजिए भाभी, रहने दीजिए, इसकी बातों में आना ना बेवकूफी बेवकूफी है। अभी तो ये मुंह बना करके दिखा रही है आपको कि कितनी सीधी सादी सच्ची है। वो तो मैं जानती हूँ ना कि कितनी सीधी सादी सच्ची है। अगर इसे अपने ससुराल की पड़ी रहती ना तो ये अपने पति के साथ बाहर जाकर के मस्ती नहीं करती। इसकी आदत मैं जानती हूँ कि ये कैसी है। अरे जो भी हो दीदी, ये रहती है तो अपने पति के साथ ही रहती है ना। और वैसे भी आपका बेटा तो अकेले रह नहीं पाएगा, घर के काम, उसके खाना पीना सब कौन करके देगा। अब आपका बेटा कमा रहा है तो साथ में तो बहू को रखेगा ना। और वैसे भी यहाँ आपकी छोटी बहुरिया रहती है, छोटा बेटा रहता है, तो आप अपनी बड़ी बहू पर इस तरह से क्यों करते रहते हैं? अरे ये आपकी बड़ी बहू है, आप इसे भी तो मान सम्मान उतना ही दीजिए ना जितनी की छोटी बहू को देते हैं। अरे भाभी आप नहीं जानते इसे, मैं जानती हूँ ना कि मेरा ये कितना दिल दुखाई है। मेरा बेटा को मेरे से छीन ली है। और क्या मैं बोलूँ आपसे, पहले मेरा बेटा यहाँ सप्ताह सप्ताह में आ जाता था। जब से अपनी पत्नी को लेकर के गया है ना तो महीने 2 महीने पर आता है। बताइए क्या मुझे अच्छा लगता है? मुझे भी तो अपने बेटा के साथ रहने का मन होता है। अरे दीदी आप भी ना, अब बेटा को कमाना है तो बाहर तो निकलना होगा ना। हमेशा आपके साथ रहेगा तो कैसे चलेगा? दीदी ऐसा मत कीजिए, ये छठ व्रत है, इसमें भेदभाव करना बहुत मूर्खता है। ये एकता का पर्व है दीदी। आप देखते नहीं है छठ व्रत में 5 पड़ोस वाले सब मदद करने आ जाते हैं, नाते रिश्तेदार आ जाते हैं मदद करने। ये ऐसा ही पर्व है, मिलजुल करके रहना। हमें तो यही सिखाता है ये पर्व, मिलजुल करके रहना। और आप हैं कि घर में ही बहुओं में भेदभाव कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है दीदी। अरे भाभी आप नहीं जानती हैं, ये हमारा घर है ना, मुझे पता है कि इसकी क्या बिहेवियर है। और वैसे भी भाभी क्या आज के दिन इन बातों में लगे हुए हैं, बहुत काम पड़ा हुआ है। चलिए भाभी यहाँ से। पर दीदी ये बड़ी बहू अकेले काम कर रही है, मैं सोच रही हूँ ना कि प्रसाद बनाने में थोड़ी इसकी मदद कर देती हूँ। अरे रहने दीजिए भाभी, और भी काम है, साफ सफाई करना है, वो सब देख लीजिए ना। अब जान ही रहे हैं कि कुहू से उतना काम नहीं होता है, और छोटी बहू तो उपवास में ही है, उससे भी उतना काम नहीं होता है। अरे करने दीजिए, घर की बड़ी बहू है, ये नहीं करेगी तो और कौन करेगा। चलिए यहाँ से। माँ जी कैसी है? जो आई हूँ सो काम कर ही रही हूँ। हर कोई मुझे बोल रहे हैं कि साथ दे देती हूँ, तो उसे भी खींच करके ले गए माँ जी। कोई बात नहीं, जो काम है वो तो मैं करूंगी। प्रसाद बनाना कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूंगी। मैं तो सोची थी कि मामी जी आए हैं तो थोड़ा प्रसाद बनाने में मेरी मदद कर देती, लेकिन कोई बात नहीं, माँ जी की यही इच्छा है तो। अरे बहन जी मुझे तो ऐसा लगता है ना कि दीदी है ना अपनी बड़ी बहू के साथ गलत कर रही है। अरे नहीं नहीं बहन जी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो जब से यहाँ आई हूँ तब से देख रही हूँ कि छोटी बहू तो व्रत की है ना, उपवास में है, उसका सारा काम ये बड़ी बहू कर रही है। करना का प्रसाद बनाना हो, चाहे नहाए खा का जो प्रसाद, ये कद्दू वाली दाल चावल ये सब्जियां वगैरह जो भी बनानी थी ये बड़ी बहू ने बनाई। घर का सारा काम बड़ी बहू कर रही है। और ननद तो एक से एक हुक्म जता रही है कि भाभी मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी। करना का प्रसाद भी ये बड़ी बहू ने बनाई, और छोटी बहू को तो सिर्फ सहारा दे रही है कि चलो नहा लो, उसके कपड़े धोना वगैरह वगैरह सब करना बड़ी बहू कर रही है। हाँ बहन जी ये बात तो मैं भी देख रही हूँ कि सारे काम बड़ी बहू ही कर रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ी बहू व्रत क्यों नहीं की। अब पता नहीं बहन जी इन लोग के यहाँ क्या माजरा है, क्या है, हम लोग कैसे बता सकते हैं। हाँ बहन जी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अरे आप लोग क्या बातों में लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी तैयार होइए ना, घाट पर नहीं चलना है क्या? आज पहली अर्घ है। हाँ दीदी क्यों नहीं, अभी मैं तैयार होकर के आती हूँ। वैसे दीदी सारा काम आपकी बड़ी बहू परफेक्ट की है। अरे भाभी आप भी ना क्या इन बातों में लगे हुए हैं, जाइए ना जल्दी तैयार होइए ना। अब वो उपवास नहीं रखी है तो छोटी बहू के लिए तो इतना कुछ तो कर ही सकती है ना। हाँ वो तो बात है दीदी। हाँ तो जल्दी जल्दी तैयार होइए आप लोग। बहू आंख बंद करके सूर्य भगवान को ध्यान करो। जी माँ जी। अरे एक और टोकरी सजाई थी मैं, वो टोकरी दिख नहीं रहा है। क्या हुआ दीदी, क्या खोज रहे हैं? अरे भाभी ऐसे कैसे गलती हो सकता है? क्या गलती हो गई? अरे वो टोकरी नहीं मिल रहा है, अर्घ देने वाले फल का टोकरी में सजाई थी। क्या इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई दीदी? यही होता है, घर की बड़ी बहू दूर होकर के खड़ी होकर देख रही है, और देखिए ये फल की टोकरी नहीं आई है, अर्घ कैसे दिया जाएगा? अरे दीदी तो अब क्या होगा? छोटी बहू। हाँ माँ जी। अरे तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना कि क्या क्या टोकरी में सजाया जा रहा है, फल की टोकरी नहीं मिल रही है, सजाई थी ना, याद है ना?
माँ जी, मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो पहली बार कर रही हूँ ना, ये सब की अक्ल नहीं है माँ जी मुझे। बताओ अब कैसे क्या होगा? अब तू लेकर के आएगी फल का टोकरी? माँ जी, आपको पता है ना कि मैं 3 दिन से कठिन व्रत करके थक गई हूँ। माँ जी, अब मेरे पैरों में हिम्मत नहीं है, मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? अरे व्रत की है तो थोड़ा हिम्मत भी रखा करो, इतना छुई मुई मत बनो। राजकुमारी बनी हुई है, अरे अब बहू बन गई है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो तू लेना नहीं चाहती है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, फल की टोकरी लानी है ना, मैं भी जाकर के ले आती हूँ। पता नहीं ये फल की टोकरी लाने गई है कि क्या करेगी, पता नहीं कितना टाइम लगाएगी, कौन सा टोकरी लेकर के आएगी और क्या करेगी वो मुझे भी नहीं पता। हाँ यही है फल की टोकरी, ये इसी में सब पूजा का सामान है, अभी लेकर के जाती हूँ। माँ जी देख लीजिए, सही है ना सब? हाँ ठीक है। दीदी जल्दी जल्दी बहू से अर्घ दिलवाइए, देखिए सूरज भगवान डूबते जा रहे हैं। हाँ ठीक है भाभी, सब बच्चों लोग को बुलाइए इधर। बच्चों लोग इधर आ जाओ, सबको अर्घ देना है। हाँ मामी जी आ रहा हूँ। अरे क्या बहू, इतनी सी काम भी तुमसे नहीं होता है? अरे घाट से सब आ गए हैं, रात का खाना तुम अभी तक नहीं बनाई है, ये लोग खाएंगे क्या? माँ जी वो पूजा की तैयारी में टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं खाना बना कर जाती, अब आ गई हूँ ना माँ जी, मैं जल्दी जल्दी खाना बना दे रही हूँ ना। हाँ तुम्हारा ये घर है ना, जो सब मेहमान रिश्तेदार आए हैं जो तुम्हारा वेट करेंगे, क्या सोच रहे होंगे सब? अरे बहू एक भी काम थोड़ा ढंग से कर लिया करो, अरे हर जगह मेरी इज्जत ही लेकर के रहेगी क्या? जाकर जल्दी जल्दी हाथ चला रही है। जी माँ जी अभी बना देती हूँ मैं। अरे दीदी देख रहे भाभी मेरी बहू को, सारे नाते रिश्तेदार बैठे हुए हैं, इसे तो सोचना चाहिए ना, घाट से आते आते रात हो जाएगी। अब बताइए कोई 7-8 बजे खाने वाले होंगे, कोई 9 बजे खाने वाले होंगे, इसे तो खाना बनाकर जाना चाहिए ना। देखिए जरा अभी तक मेरी बहुरिया खाना नहीं बनाई है और आप बोलते हैं कि शहर की है तो क्या हुआ, काम तो आपके कर रही है ना। दिख गया ना भाभी कैसी है मेरी बहू। अरे माँ बस करो, मैं तो बोलूंगी कुछ तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या बस करूं बेटा, दिख नहीं रहा तुम्हारी बड़ी भाभी की नौटंकी? ये आज की यहाँ आई हुई है, इसे तो पता होना चाहिए ना कि मेरी सास भी पूजा की है, इसे तो सब नॉलेज है ना कि घाट पे आने से पहले घर के खाना बना लेते हैं घर के लोग, और बाकी रिश्तेदार सब आते हैं तो आते के साथ खाना मांगते हैं। अब बताओ कोई कोई बुढ़े बुजुर्ग आए हैं, क्या दे जल्दी जल्दी खाना, बताओ ना। ये तुम्हारी भाभी तो हर जगह हमारी बेइज्जती करने पर तुली हुई रहती है। क्या बेइज्जती कर रही है भाभी माँ? अरे ये छठ पर्व है, इसमें तो थोड़ा चुप रहा करो ना। एक तो छोटी भाभी से तूने छठ का व्रत करवाई जो कभी बोल ही नहीं रही थी कि मैं करूंगी, और ये बड़ी भाभी बोल रही थी करने के लिए, उन्हें तुम करने नहीं दी। अरे बिटिया तू भी अपनी बड़ी भाभी के रंग में रंग गई ना। क्या रंगी हूँ माँ, जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। बड़ी भाभी पिछले साल भी मेरे से बोली थी कि मैं ये व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन उस समय तुम की और इस समय छोटी भाभी से करवाती। अरे जब बड़ी भाभी जब करने के लिए तैयार थी तो उनसे क्यों नहीं करवाई? बड़ी भाभी से इतना तुम्हें क्यों चिढ़ है? अरे वो भैया के साथ बाहर ही ना रहती है और तो कुछ गलत की नहीं है। अरे बेटा तुम्हारे भैया के साथ ही सिर्फ बाहर नहीं रहती है, मेरा बेटा को भी ये तुम्हारी भाभी छीन ली। क्या छीन ली माँ? अरे बस करो, अब मैं तुम्हारे दामाद जी के साथ रहती हूँ तो मेरी सास भी बोलेगी कि मेरा बेटा को मेरी बहू छीन ली। कौन सी दकियानुसी बातें कर रही हो तुम? देखी नहीं तुम जब वहाँ घाट पर सब लोग खड़े थे, फल का टोकरी वहाँ नहीं गया था तो कैसे बड़ी भाभी तुरंत वहाँ से उठी, घर से जाकर के वो टोकरी लेकर के आई, और तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई, सबकी तो थकावट आ गई थी, लेकिन बड़ी भाभी एक पैर पर खड़ा होकर के जो काम कर रही है, जो कर रही है, उनके बारे में तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है? अरे हाँ दीदी आपकी बिटिया सही बोल रही है, आप देख नहीं रहे कि जब से छठ व्रत स्टार्ट हुआ है उस दिन से तो मैं बड़ी बहू को काम ही करते हुए देख रही हूँ। पिछले 3 दिनों से मेहमानों को कैसे संभालना है वो सब काम सब आपकी बड़ी बहू ही कर रही है। माँ जिस भाभी को आप इतना अपमान कर रही हो उसने ही व्रत के भी व्रत करने वाले से ज्यादा सेवा की है। माँ सेवा और श्रद्धा गांव या शहर देख करके नहीं होती है, वो दिल से होती है। बड़ी भाभी का मन पूरा ये छठ व्रत करने का था, इसलिए तो भाग भाग करके घर से टोकरी लेकर के गई घाट पर। देख नहीं रही है सिर्फ छोटी भाभी उपवास की है, उनका सारा काम बड़ी भाभी कर रही है, इससे आपको कुछ दिखता नहीं है माँ? और अकेले होकर के वो कितना क्या करेंगी? प्रसाद बनाना, खरना का प्रसाद बनाना, नहाए खाए का खाना बनाना कौन किया है? सब बड़ी भाभी की है। इधर घर की सफाई मैं कितना कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी है, बच्चे को भी देखना पड़ रहा है, घर के मेहमान सबको कौन देख रही है? बड़ी भाभी ही देख रही है ना। सच्ची में दीदी आपकी बड़ी बहू ना गाय है, गाय, उसकी थोड़ी इज्जत कर लीजिए, ऐसी बहू आज तक मैं कहीं नहीं देखी हूँ। माँ तुम गलती पर गलती कर रही है, लेकिन बड़ी भाभी जरा सा भी जबान नहीं लड़ा रही है, इससे आपको कुछ दिखता नहीं है? माँ ये व्रत है, व्रत में भगवान भी देख रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, और तुम्हें ये दिख नहीं रहा है? अरे
बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तो इतना अपमान की हूँ बड़ी बहू को, न उसके मायके वाले को बुलाई, न उसे अच्छा इज्जत मान दे रही हूँ, सबके सामने मैं उसकी बेइज्जती कर रही हूँ। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं जाने अनजाने में बड़ी बहू को इतना बड़ा अपमान करती। अरे वो क्या की थी, मेरा बेटा के साथ शहर में जाकर के रही ना, और वैसे भी मेरा बेटा वहाँ अकेले रहता तो मुझे भी तो टेंशन लगी रहती ना कि मेरा बेटा कैसा है। मेरी कहाँ सोच चली गई थी। मैं हमेशा बड़ी बहू पर चिढ़ती थी, गुस्सा होती थी। मैं कितना गलत थी। और वहाँ छठ घाट पर भी बड़ी बहू सबसे किनारे खड़ी थी। मैं तो उसे पूछ भी नहीं रही थी। सारा काम मैं और मेरी भाभी कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ में से पीछे खड़ी थी। लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ा तो बड़ी बहू ही जा करके घर से फल का टोकरी लेकर के आई, तभी वो पहला अर्घ का काम पूरा हुआ। सही में मेरी बिटिया और मेरी भाभी गलत नहीं बोल रही है, सही तो बोल रही है कि मैं अपनी बहू को बहुत अपमान की हूँ। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। बहू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें मॉडर्न कह के सबके सामने तुम्हारा अपमान किया। क्या माँ जी? हाँ बहू, मैंने तुम्हें पूरे रिश्तेदारों के सामने सिर्फ अपमान ही की हुई छठ में, यहाँ तक कि तुम्हारे मायके वाले को भी न्योता नहीं दिया। ये जानते हुए भी तुम उन्हें कितना याद करती हो। मैंने तुम्हारी श्रद्धा को सिर्फ इसलिए नकार दिया क्योंकि तुम शहर में रहती हो। मैंने सोचा कि जो बहू मुझसे दूर रहती है वो मेरी नहीं है। बहू, पिछले 3 दिनों से तुमने काम करके साबित कर दिया कि तुम सबसे ज्यादा सेवा, सबसे ज्यादा परिवार का ख्याल रखने वाली तुम ही हो। मेरा व्रत पूरा हुआ या नहीं ये छठी मैया जाने, पर मेरा पश्चाताप आज जरूर पूरा होगा। सही में भाभी, मेरी बड़ी बहू सिर्फ मॉडर्न ही नहीं है, संस्कारी भी है, क्योंकि उसका संस्कार सेवा में है, सिर्फ नियमों में नहीं। उसकी श्रद्धा मुझसे ज्यादा मजबूत है। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ करके तुम्हारे साथ गलतियां की। माफ कर दो बहू। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं बोलिए मेरे से। बहू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगले साल तुम ही छठ करेगी। क्या माँ जी? हाँ बहू। विनय, हाँ माँ। बेटा अभी के अभी गाड़ी लेकर के जाओ और बड़ी बहू के माँ और पापा को और भाई बहन को लेकर के आओ। क्या माँ? हाँ बेटा, छठ का प्रसाद उन लोग को भी तो खाना है साथ मिलकर। और हाँ, उन्हें बता देना कि उनकी बेटी इस छठ पर्व में सबसे बड़ा धर्म निभाया है। थैंक यू माँ जी, आज मुझे बहुत ही खुशी मिला। आखिरकार ये सेवा भाव का मुझे आज ही फल मिल गया। देखिए ना माँ जी, सबका तो छठ के बाद मिलता है, मुझे आज ही मिल गया। भाभी, खाना वाना जो भी बनाना है ना वो मुझे भी दीजिए, मैं भी साथ मिल करके कर देती हूँ। हाँ बिटिया, जा बड़ी बहू को थोड़ा बहुत मिल करके कामों में मदद कर दो ताकि जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है ना दूसरी अर्घ को। हाँ माँ। और बेटा खड़ा होकर देख क्या रहा है, जा बहू के माँ और पापा को पूरे परिवार को लेकर के आ। कम से कम दूसरी अर्घ में तो शामिल होंगे ना इसके माता पिता। जी माँ, अभी जा रहा हूँ। सच्ची में दीदी, आखिरकार छठ पर्व में सब एक साथ हो ही गए। देखिए छठ माँ की महिमा। सही में दीदी, पूजा पाठ या कठिन व्रत रखना ही धर्म नहीं है। कठिन परिस्थितियों में भी निस्वार्थ भाव से परिवार की सेवा करना और जरूरतमंदों को साथ देना, जैसे कि बड़ी बहू ने किया, सबसे बड़ी भक्ति है दीदी। सही में भाभी, आज मुझे समझ में आया, शहर में रहना किसी को परिवार से दूर नहीं करती, रिश्ते दिलों से जुड़े होते हैं। सही ना दीदी, आपकी बहू ने साबित कर दिया कि शहर में रहते हुए भी उसका दिल गांव और परिवार की परंपराओं के लिए धड़कता है। सही में भाभी, आज मुझे समझ में आ गया, आधुनिक होना संस्कारी होने के विपरीत नहीं है। एक महिला आधुनिक विचारों वाले होते हुए भी अपने रीति रिवाज का सम्मान कर सकती है। मेरा ये मानना गलत निकला भाभी, शहर में रहने से श्रद्धा खत्म नहीं हो जाती। दीदी, छठ का व्रत केवल उपवास का नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता, शुद्धता और त्याग का पर्व है। वो तो मुझे समझ में आ गया, रिश्ते में कितनी कड़वाहट थी, लेकिन देखिए छठी माता के कृपा से सारी की सारी कड़वाहट दूर हो गई है। भाभी चलिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ कामों में। हाँ दीदी। और बिटिया, छोटी भाभी को ना थोड़ा हाथ पैर दबा देना, उसका हाथ पैर भी दर्द कर रहा होगा, 2 दिन से उपवास में है ना, आज तीसरा दिन हुआ। हाँ ठीक है माँ, मैं कर दूंगी।